हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अल्फा माजरा एजुकेशन पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज़ 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के तहत हर रोज़ क्वेश्चन करते हैं। तो आज भी हम उसी के तहत क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो जो इंद्रधनुष है उसके बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष हमें ज़्यादातर जब बारिश होती है तो उसके बाद देखने को ज़्यादातर मिलता है। और इंद्रधनुष होता है जो इसमें 7 रंग होते हैं और जो इसके बीच का रंग होता है वह हरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो तरल अवस्था में पाई जाती है वह धातु कौन सी होती है। तो उससे देखते हैं। तो वह पारा ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। यह विशेष धातुओं में से एक है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? तो जब एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे हमें कौन सा चश्मा पहनाना चाहिए? तो उसके बारे में यह क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि दोष के रोगी को हमें अवतल लेंस है जो उसका चश्मा पहनना चाहिए। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का तो अवतल और उत्तल हमें दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति को पहनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूर दृष्टि दोष, तो दोस्तों ये प्रश्न आपने किया है भी, तो इसके बारे में आपको पता है कि उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति को पहनना चाहिए। जिसको यह दोष हो दूर दृष्टि दोष, तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खोपड़ी, तो दोस्तों खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों बताइए जल्दी से जल्दी कि खोपड़ियां हैं जो हमारे शरीर की, इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों इसमें 8 अस्थियां होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड किससे की जाती है? तो दोस्तों जब भूकंप आता है तो हम उनकी तरंग है जो उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा उनकी तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा उनकी तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख लीजिए, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंप तरंग है जो उनकी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है क्वार्क पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख लीजिए, क्वार्क है जो पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेंढक है जो मेंढक के हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए कि मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। आपको नीचे दिख रहे होंगे आंसर। मेंढक है जो मेंढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सुराही या घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है? तो दोस्तों जो सुराही या घड़ा, उसका पानी ठंडा क्यों रहता है? तो देखते हैं। वाष्पीकरण के द्वारा है जो उसका सुराही और घड़े का पानी जो है ठंडा रहता है। वाष्पीकरण के कारण ही पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि है जो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से जल्दी बताएं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि सबसे ज़्यादा आवाज़ देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट में उत्तर करें कि जल का जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। तो दोस्तों जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रकाश वर्ष है जो यह किसकी इकाई है? बताएं दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट में, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ कहलाता है। तो दोस्तों बताइए शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बताइए विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी। तो दोस्तों फंक है जो, फंक ने विटामिनों की खोज की थी, विटामिनों को 1911 में खोज की थी। और दोस्तों विटामिन हैं जो ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जो आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, कीड़ा, KEDA, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो ये वसा में और जो घुलनशील नहीं होते हैं वो होते हैं बी और सी। बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होते। तो दोस्तों ये था विटामिनों के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिए, फंक ने इसकी खोज की थी, 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, बताइए जल्दी से, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु, निकेल धातु है जो, इससे ही लोहे में इस्पात मिलाकर, लोहे को इस्पात बनाने के लिए में निकेल धातु मिलाया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंबाकू है जो, तंबाकू में विषैले पदार्थ होता है। तंबाकू में सबसे विषैला पदार्थ क्या होता है? तंबाकू में एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे हम निकेटन कहते हैं या निकोटन। निकेटन पदार्थ होता है तंबाकू में, उसे हम तंबाकू विषैला पदार्थ होता है वह। तो देख लीजिए, निकेटन, निकेटन होता है जो तंबाकू का विषैला पदार्थ होता है, यानी कि जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीएक्स, आरडीएक्स क्या है? यह एक विस्फोटक होता है। तो अगले क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों कवक है जो, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो कवक है जो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में यह भोजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बीमारी है जो पागल कुत्ते के काटने से होती है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट है जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आग्नेय शैलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो हम आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे और उनकी खोजों के सभी देखेंगे। आपको एक ट्रिक के माध्यम से सभी याद हो जाएंगे। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईंट पर नाच। तो दोस्तों आप साफ नहीं दिख रही है, आप मेरी आवाज़ से लिख दीजिए, ईंट पर नाच। तो दोस्तों ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन यानी कि, पी से प्रोटॉन और आर से रोंजन और एन से न्यूट्रॉन और चे से जेम्स चैडविक। तो दोस्तों आपको याद हो गई हो ये ट्रिक, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ईंट पर नाच, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रोंजन, एन से न्यूट्रॉन और चे से जेम्स चैडविक। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो कितना औसतन शोर करता है? तो दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो कितना औसतन शोर करते हैं, बताइए। तो हम करते हैं शोर 0.5 dB, dB यानी कि डेसिबल। हम ध्वनि है जो, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, इसका डेसिबल का सिंबल होता है dB। तो देख लीजिए 0.5 डेसिबल जब हम मनुष्य सांस लेता है, जब हम सांस लेते हैं तो 0.5 डेसिबल सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन है जो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो दोस्तों बताइए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण किसका होता है? तो जल का जो है ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर लिया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच संबंध बताती है। तो दोस्तों विज्ञान की कौन सी वह शाखा है जो जीवन और वातावरण के बीच के जो संबंध है वह बताता है? तो दोस्तों वह है पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान है जो जीवन और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। तो दोस्तों देख लिए पारिस्थितिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है CO2 का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो रात में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह 4 गुना बढ़ जाएगी। जब एक ये वस्तु है, अगर इसकी तो दोस्तों देखिए, जब एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है, इसकी दुगनी की जाएगी और इसकी सॉरी दोस्तों एग्जाम्पल गलत हो गया था। तो देखिए, जब ये वस्तु है, कोई एक वस्तु है, इसकी गति को हम 2 गुना करते हैं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो इसका 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो दोस्तों देखिए, इजी क्वेश्चन है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है वैसे तो, लेकिन हम इनको 2 पेयर में बांट देते हैं। एक पेयर में कुल 23 क्रोमोसोम की संख्या होती है और हम इनको 46 में जोड़ देते हैं। दोनों पेयरों को एक एक पेयर में 23 होते हैं। तो दोस्तों देखिए, 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की चाल। तो दोस्तों बताइए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील पर आवर होती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? बताइए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो जो टिटनस बीमारी होती है वह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? मानव शरीर का सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। यकृत में मानव का सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन। तो दोस्तों बताइए कि माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला सबसे ज़्यादा रसायन होता है पोटासियम फास्फेट, है जो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मानव का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो दोस्तों, मानव का जो सामान्य शरीर ताप होता है वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव का सामान्य शरीर ताप होता है, जो आपको पता ही होगा, आपने देख लिया अभी, 27 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगले क्वेश्चन पर, ओ दोस्तों गलती हो गई, 37 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी दोस्तों, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोध है जो ओम से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चांदी है जो, चांदी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताइए। जो चांदी है इसका रासायनिक सूत्र होता है Ag होता है। देख लीजिए, चांदी का जो रासायनिक सूत्र है वो है Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोटीन है जो, प्रोटीन की फैक्ट्री को हम राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन है जो, प्रोटीन की फैक्ट्री को हम राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर है जो, शरीर में हमारे मांसपेशियों की संख्या लगभग 650 के करीब होती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में लगभग 650 के करीब मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, 650 के लगभग हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व हमारे जो दांत है, दांत का एनिमल होता है, वो सबसे कठोर होता है। दांत का एनिमल है जो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों बताइए कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है जो बुल्फिया है। देख कर पूरा मुआयना करता है, दोसी मेन कंपनी है नहीं तो देर लग रही है वेंडर कंपनी है। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकते। तो दोस्तों मनुष्य है जो, मनुष्य नहीं सुन सकते। तो दोस्तों एक होती है श्रव्य, एक होती है प्राश्रव्य और एक होती है अवश्रव्य। तो दोस्तों ये ध्वनि के प्रकार हैं जो 20 से 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से कम होते हैं। तो दोस्तों हर्ट्ज होता है Hz, इसके द्वारा हर्ट्ज होते हैं ये, इनके द्वारा इन तीनों को मापा जाता है। तो मनुष्य है जो, प्राश्रव्य ध्वनि है जो, प्राश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र है जो उसमें उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित यूरिया मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें विटामिन सी भी ऑप्शन में हो सकता है। यूरिया तो मानव मूत्र में होता है और विटामिन सी भी उत्सर्जित होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरा है जो, उसमें साइट्रिक अम्ल है जो उपस्थित होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में यह अम्ल उपस्थित रहता है। अल्फासो बताइए दोस्तों क्या है? अल्फासो है जो एक आम का प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा है जो रूपांतरित होती है। तो दोस्तों बताइए ऊष्मा ऊर्जा के। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है? तो दोस्तों बताइए कि जो वायुमंडल का दाब होता है वह किससे मापा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि यह बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से हम वायुमंडल के दाब को मापते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ है।
तो दोस्तों जो सबसे कठोर पदार्थ है इस दुनिया में हीरा माना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हीरा। हीरा कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है और कार्बन के दो अपरूप भी होते हैं। ग्रेफाइट है जो उसका अपरूप होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक जो है विकरणें होती हैं, जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक कौन सी होती हैं? तो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं उनसे हमें बहुत मनुष्य को खतरा रहता है। तो हमें इनसे ओजोन लेयर होती है जो वो बचाती है, इसीलिए हमारे लिए ओजोन परत है जो वो भी हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होती है। तो दोस्तों प्रश्न देख लीजिए आप। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरणें हैं जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तरल में किस वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है? जो तरल है इसमें वस्तु किस उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है? तो वस्तु के भार पर है जो उत्प्लावन निर्भर करता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा है जो सल्फर ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड है जो ऑक्साइड के कारण होती है यह। तो दोस्तों अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर ऑक्साइड होता है, इस गैस के कारण ही यह होता है। तो देख लीजिए दोस्तों सल्फर ऑक्साइड के कारण है जो यह होता है। तो अगला क्वेश्चन है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस है जो इनमें ऊष्मा का संचरण होता है, चालन विधि के द्वारा यह संचरण होता है। सबसे अधिक तन्य धातु। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा तन्य यानी कि तन्यता सबसे ज़्यादा किस धातु में पाई जाती है? तन्यता जो है सबसे ज़्यादा किस धातु में पाई जाती है? तो तन्यता है जो सबसे ज़्यादा सोना में पाई जाती है। सोना को हम पतले धागे के द्वारा कितना भी पतला कर इसको ज़्यादा दूरी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तन्यता ज़्यादा होती है, इसलिए यह सभी धातुओं से सबसे ज़्यादा तन्य माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी धातु विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो चांदी है जो सबसे अच्छी होती है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो हाइड्रोजन का जो है सर्वोच्च उष्मांक है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 है जो अम्लीय होती है यह। CO2 गैस का गुण, तो दोस्तों ये कर लिया हमने क्वेश्चन। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? लीवर है जो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन भंडारित रहता है। ए विटामिन है जो है भंडारित रहता है लीवर में, इसे भी भविष्य का ईंधन मानते हैं। जैसे हाइड्रोजन को हम, वैसे यह लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों साबुन का बुलबुला है जो व्यतिकरण के कारण है जो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च होता है। दोस्तों आपको उत्तर देख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप जल्दी से उत्तर दो। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। अम्ल का तो खट्टा होता है, लेकिन अक्षार है जो इसका कड़वा होता है। और दोस्तों जो अम्ल है नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, और अक्षार हैं जो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। सभी अम्लों में सबसे ज़्यादा समान तत्व हैं हाइड्रोजन में सभी तत्व समान हैं।
तड़ित चालक बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो तड़ित चालक यानी कि बिजली कैसे बनाई जाती है? तो दोस्तों तांबे से बनाए जाते हैं तड़ित चालक। तड़ित चालक वो नहीं जो आसमान में उड़ाए जाते हैं, तड़ित चालक होते हैं जिससे कुछ क्षार सा बनाया जाता है, उनको हम तड़ित चालक तांबे से बना देते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? तो दोस्तों बताइए कि स्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो स्थापित से यह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर कितना तापमान होता है? तो दोस्तों सूर्य है जो, इसकी सतह पर कितना तापमान होता है? तो दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है जो इसकी सतह का तापमान होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, जब यह पृथ्वी तक आता है, इतनी दूरी पार कर कर इसकी किरणें ही इतनी हमें गर्मी देती है, तो इसकी सतह है जो सूर्य की, इस पर कितनी गर्मी होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लाल रक्त कण की कब्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण की कब्र है जो यकृत को ही लाल रक्त कण की यानी कि आरबीसी की कब्र कहा जाता है यकृत को। हमारे शरीर के भार का कितना % पानी होता है? हमारे शरीर में जो है कुल भार है जो इसका 70%, लगभग 70% होता है जो पानी होता है हमारे शरीर का। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तो दोस्तों जो फ्लैश बल्ब होते हैं इसका निर्माण तांबा से किया जाता है। फ्लैश बल्ब के तार होते हैं जो, इससे तांबा से इसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किससे किया जाता है? तो तांबा से इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता? तो दोस्तों मैंने शुरुआत में यह क्वेश्चन किया भी था, लेकिन हम इसको वैसे नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता? तो दोस्तों वसा है जो, वसा में बी और सी, ये दोनों विटामिन है जो घुलनशील नहीं होते, लेकिन विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, वसा में घुलनशील तो ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो होते हैं बी और सी, जो ये दो विटामिन है ये वसा में घुलनशील नहीं होते। तो इसका उत्तर बी और सी है। तो दोस्तों बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होते यह विटामिन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बताइए कि बेल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि बेल है जो, यह किसकी इकाई है? तो दोस्तों बेल है जो, यह तीव्रता की इकाई होती है। तो दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग बताओ आप जल्दी से जल्दी, किसे मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग हम पवन के वेग को मापने में करते हैं। एनीमोमीटर है जो, हम इसको पवन को वेग के मापने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों जल, वायु, पारा, लोहा में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो दोस्तों बताइए कि ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है? जल्दी से जल्दी बताइए, ध्वनि का वेग किस में ज़्यादा होता है? जल, वायु, पारा, लोहा, जल्दी से जल्दी बताइए। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, यह ठोस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। तो
तो ठोस इसमें लोहा है, तो इसका उत्तर भी लोहा ही होगा। तो देख लीजिए, लोहा में सबसे अधिक वेग होता है ध्वनि का। सिडोराइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों आपको पता ही है, लोहे का अयस्क है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान, तो दोस्तों बताइए कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.7 पीएच मान होता है। तो दोस्तों मैं आपको पीएच पर एक वीडियो दूंगा जल्द ही, आप कमेंट करना नीचे, तो मैं बढ़िया सी ट्रिक दूंगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता ज़्यादा होती है? तो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टेलीविज़न है जो इसके आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड हैं जो इसके आविष्कारक हैं। डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? तो दोस्तों डॉक्टर सी.वी. रमन है जो इसको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, और यह भौतिकी विज्ञान के लिए मिला था। भौतिकी विज्ञान के लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया था। दूध का पीएच मान, तो दोस्तों बताइए दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.6। दूध है जो दूध का पोटेंशियल हाइड्रोजन वैल्यू 6.6 होती है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों बताइए कि हृदय की रक्त की जो पंप करने की क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों 4.5 लीटर है जो पर मिनट। 1 मिनट में 4.5 लीटर पंप करता है। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी है जो सपनों का अध्ययन कहा जाता है। घरेलू विद्युत लाइन की श्रेणी कैसे लगाई जाती है? तो घरेलू विद्युत की श्रेणी है जो समांतर श्रेणी जैसी लगाई जाती है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एथिल एसिटेट अम्ल का प्रयोग हम कृत्रिम सुगंधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो दोस्तों बताइए कि कार्बन है जो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है? बताओ जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी पीछे ही किया था यह। जल्दी से जल्दी कमेंट करो इसका। तो दोस्तों हीरा है जो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और इसके जो है कार्बन के 2 अपरूप भी होते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, अश्रु गैस है जो हंसाने वाली गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस होती है ये, इसका क्लोरोएसिटोफिनोन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है जो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला है जो इसका एसआई मात्रक होता है। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ओम। आपको पहले भी एक क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे, तो आप जब भी इसको सब्सक्राइब कर रहे चैनल को, अन्यथा न करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना डिसलाइक करें। आप हमारी कमी क्यों भी बता सकते हैं नीचे कमेंट में लिखकर। अगर आपको ये वीडियो जैसी अच्छी बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। और आप अल्फा मादर एजुकेशन चैनल बाय अजय जंजो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप हमसे अभी से जुड़ेंगे तो हम आपको धीरे धीरे प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के काबिल बना देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।